सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है। हालेलुया। आज भी हमसे प्रेम करता है। हमारी योग्यता को देखकर नहीं है, हमारी अयोग्यता को देखकर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। कृपा देता है। इस दया को हम अनुभव करते हुए, कृपा को, अनुग्रह को अनुभव करते हुए अपने आप को समर्पण करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे हम पिछले दिनों में इस बात के लिए हालेलुया सीख रहा है। परमेश्वर की योजना, हमारे लिए ये योजना, परमेश्वर की पहचान हमें होना है, हमारी पहचान हमें होना है। हमारी हालेलुया जो कर्तव्य का है, परमेश्वर की स्वभाव को हमें पहचानते हुए हमारी कर्तव्य को पूरा करना और अनंत काल की राज्य के लिए हमें जो मिलने वाली महान अनुभव को हालेलुया में समझना है। इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार जिन्होंने जितनों को परमेश्वर ने पहले से जाना, उनको हालेलुया ठहराया। जब पहले से ठहराया, उनको बुलाया। समय पर बुलाते हुए पापियों को बुलाने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारी समानता में दुनिया में आया। बुलाते हुए धर्मी बनाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। सेतमेत में हमें धर्मी बनाया। धर्मी बनाते हुए पवित्रताई के साथ हालेलुया जीवन आगे बढ़ाने के लिए, हालेलुया धर्मी बनकर महिमा पाने के लिए हालेलुया प्रभु सहायता मिलने पाए। उधर हालेलुया जिन्हें बुलाया, धर्मी बनाया, जिन्हें धर्मी बनाया हालेलुया उसको महिमा भी दी है मतलब ये पहले से दिया है। हालेलुया। मैं पहला यूहन्ना का 17 अध्याय उसका 22वां वचन में हम पढ़े हैं हालेलुया पिछले दिनों में। जैसे कि हालेलुया पढ़िएगा 17:22। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक जैसे कि हम एक है। हम एक है। जैसे महिमा में भी जो पिता ने पुत्र को दिया था हालेलुया, वो पुत्र की महिमा, धन्यवाद हो हालेलुया, हमें देखना है, हमें उसी को पाना है। इसलिए ये महिमा को जब तक हम नहीं देखेगा हालेलुया हम उसको पा भी नहीं सकते का। उसका अनुभव कुछ और है। इसलिए शैतान पूरा कोशिश करते हुए सुसमाचार के द्वारा हालेलुया जो अंबर चमकना चाहिए वो चमक हमारे ऊपर ना आए। इस संसार की ईश्वर ने हमारी हालेलुया अविश्वासी की बुद्धि को अंधी कर रखा है। इसलिए हालेलुया 2 कोरिन्थी 4:6 हमने सुबह पढ़े हैं। दोबारा पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 4:6। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका। धन्यवाद हो। अंधकार में ज्योति चमका मतलब हालेलुया हमें मालूम है पुराना नियम के अवसर, उसके बाद मलाकी के बाद तकरीबन 400 साल परमेश्वर दुनिया से कोई मनुष्यों से बात नहीं की। वो अंधकार ब्लैक एज उधर रहा। उसके बाद उस अंधकार की बीच में ज्योति चमकी। हालेलुया। जो परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया, आने का उद्देश्य हालेलुया यशायाह 60 अध्याय में लिखा हुआ है। उसका शुरुआत से 60 यशायाह उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसलिए हमें उठना है। प्रकाश आ गया है। आकर क्या किया है? 61 का शुरुआत। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हमारे अंदर ये महिमा चमकना है, तेज चमकना है
और मुंह की प्रकाश, मुंह के अंदर चमकना है, दो प्रकट रूप से हमारे मुख में चमक कर। इसलिए हालेलुया 2 कोरिन्थी 3:18 में हम पढ़े हैं, इस तरीके से पढ़े, परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे में चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, हालेलुया, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाएं। ये हमारी चेहरे पे प्रकट होना है। इसलिए हम 4:6 पढ़े, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारी हृदयों में चमका। जब ये ज्योति, इसलिए हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 से पढ़िएगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखें हैं। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अंधकार की अवस्था निकल जाता है। यही सुसमाचार है, हमारी अंधकार की अवस्था हमारे मन में से निकल जाए। इसलिए 61 का शुरुआत में है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, यीशु मसीह ने ये किया है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के लिए लिखा था। यीशु मसीह जब दुनिया में था, लूका 4 अध्याय उसका पढ़िएगा, 16 से पढ़िएगा। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया, ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था। जैसे ये पिता ने पुत्र को भेजा था, उन्हें अपना काम कर दिया। हालेलुया, इसलिए 17 अध्याय में, यूहन्ना 17 अध्याय में उसका 4 आयत में ये लिखा है, यूहन्ना का 17 अध्याय, जो प्रार्थना जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हालेलुया, पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की। धन्यवाद हो। ये जो हमें दिया हुआ है उस काम को करेगा तो हमारे काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जब हमारे काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है तो वो महिमा परमेश्वर हमारे ऊपर कर देता है। धन्यवाद हो। इसलिए ये महिमा हमारे अंदर, हालेलुया, आना है, ये ज्योति हमारे अंदर आना है। इसलिए इधर लिखा है पहला 2 कोरिन्थी 4:6 में, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। हालेलुया, धन्यवाद हो। ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर की महिमा नहीं है, महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर ने तो प्रकाश कर दे दिया, यीशु मसीह ने तो प्रकाश करके दे दिया। ये ज्योति हमारे मन में चमकना है। जब हमारे मन में चमकेगा
उखाड़े चेहरे पर वही तेज। हालेलुया। हम सेवा करते करते, परमेश्वर की इच्छा पर चलते चलते, पवित्रताई में चलते चलते, हालेलुया, काम को पूरा करते जाइएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जो तेज अंश अंश करके वो तेजसी रूप में हम बदलते बदलते जाएंगे, महिमा हमारे ऊपर आते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस संसार के ईश्वर ने, हालेलुया, उस सुसमाचार ना समझो करके उसका 4 पढ़िएगा। उन अविश्वासियों के लिए, 2 कोरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर की प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तेजोमय सुसमाचार मतलब आपको तेज देने वाला, महिमा देने वाला सुसमाचार। जब आपके अंदर से अंधकार हट जाएगा, हम ज्योति में आएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, जो महिमा मिलेंगे करके हमारे मन में ये समझ आ जाता है, पहचान आ जाता है। हालेलुया। महिमा की पहचान हम जो प्राप्त करेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक बात है, एक भजन संहिता में एक आयत है, 63 भजन संहिता का 2 आयत पढ़िएगा। धन्यवाद हो। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। हालेलुया। पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। दाऊद ने जब यहूदिया मरुभूमि के अंदर जो बैठता था, उस समय लिखा हुआ भजन संहिता है ये। जब ये डिसेर्ट में, मरुभूमि में बैठा है, कौन सी जगह है पवित्र स्थान? हालेलुया। हम तो मरुभूमि की अवस्था में बैठेगा, रोते रोते हम पंगा, हालेलुया, परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। हमारी चारों तरफ से परिस्थिति को देखे, हालेलुया, सुधार के लिए हम प्रार्थना करता है। लेकिन मरुभूमि में बैठने वाला, हालेलुया, शायद उसका हेडिंग में होगा दाऊद का भजन, जब वह यहूदा के जंगल में था, यहूदा की जंगल में था। हालेलुया। मतलब विरोध, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, विरोध अवस्था में, हालेलुया, मरुभूमि में, जंगल के अंदर बैठकर भजन संहिता लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पढ़िएगा 2। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। हालेलुया। मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। तुझ पर, पवित्र स्थान में। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि करना है तो हमें पवित्र स्थान में आना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र मंदिर। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तुम्हारा मंदिर, यीशु पौलुस बोल रहा है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर। धन्यवाद हो। हालेलुया। 6:19-20 पढ़िएगा। और 2 कोरिन्थी 1 क्या तुम नहीं जानते? 19-20, 1 कोरिन्थी 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो देह के द्वारा। उसका क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। इसलिए देह के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करना है। और इधर लिख रहा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को पवित्रताई या किसी रीति से नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वह तुम हो। वो तुम हो। दाऊद बैठकर पवित्र स्थान में, जंगल में बैठा है। हम भी अगर जंगल की अवस्था हो, महामारी की अवस्था हो, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, बैठकर, हालेलुया, पवित्र स्थान में बैठकर हमें परमेश्वर का सामर्थ्य और महिमा देखने का मन होना चाहिए। जब तक ये देखने का मन है,
पुराना नियम है, जो कलीसिया में भागी नहीं है, हालेलुया, नया यरूशलेम में भागी नहीं है, वो हालेलुया दाऊद इस तरीके से देख सकता है। दोबारा पढ़िएगा दूसरा आयत। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया, ये इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। एक बार हालेलुया लासर की जो घर में उसका डेथ हुआ था, जब मृत्यु हो गई तो यीशु मसीह वहां पहुंचा। हालेलुया, यीशु मसीह जब लासर मर गया करके उनका जो लाजर का बहन जो मारता है, उसका 39 से पढ़िएगा, 11 अध्याय 39 के। यीशु ने कहा, हाँ, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए का बहन मारता उसको कहने लगे, हाँ, हे प्रभु, हाँ, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। उधर ऐसा है, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह उधर पहुंचा या चौथा दिन पहुंचा है, यीशु मसीह ने बोला पत्थर हटाओ। ये बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। धन्यवाद हो। हमारा रुकावट भी वही है, परमेश्वर की महिमा देखने का रुकावट वही पत्थर है, वही हमने रखा है। यीशु मसीह खुद हटा सकता था, आज्ञा दे सकते हटा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम हटाओ। यीशु मसीह ने बोला तुम हटाओ, उसको हटाओ। हालेलुया। और जब देखेगा, विश्वास करेगा, तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हम भी जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा देखने के लिए प्रभु ने मौका मिला, लेकिन जो महिमा देखेगा यीशु मसीह के पुत्र की महिमा, हालेलुया। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 14वां आयत में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा, ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता। हमने देखा नहीं। जब महिमा देखेगा हम परमेश्वर के पीछे हो लेंगे। उस सुसमाचार की महिमा हम समझेगा, हालेलुया, उस तरीके से हम चलेंगे। जैसे यीशु मसीह को पिता ने भेजा था, वैसे यीशु मसीह हमें भेजा है। हालेलुया। यूहन्ना 20 का 21 में लिखा है, हालेलुया, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, धन्यवाद हो। मत्ती 28 का 18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हालेलुया। वो सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे अंदर जो अंधकार में जो चमक हमारे अंधकार हमें हालेलुया आई है, ये चमक, ये यीशु मसीह का प्रकाश, यीशु मसीह की चमक हमारी मन में आएगा तो हम भी उसके लिए काम करेगा, भाग दौड़ करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये चमक हमें देखने के लिए सहायता होना चाहिए। जब देखेगा, उसका महिमा को देखेगा, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। पत्रोस से कई बार उसको इनकार किया था यीशु मसीह को, क्योंकि उसने महिमा नहीं देखा था। धन्यवाद हो। ठीक से महिमा जब देखना है, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से उस बात को देख सकता है। पवित्र आत्मा की सहायता नहीं है तो हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम सुसमाचार भी सुना नहीं सकते। पवित्र आत्मा नहीं है तो पवित्र जीवन नहीं बढ़ा सकते। पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारी आशा भी नहीं बढ़ेंगे। ये सब कुछ पवित्र आत्मा की अभिषेक से होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से हालेलुया हमारी आशा बढ़ती जाए, अंश करके उस तेजस की रूप में, क्योंकि ये आत्मा का व्यवस्था के अनुसार चलना है तो आत्मा का भरपूरी जरूरी है। आत्मा की व्यवस्था में चलना है, आत्मा के चलने के अनुसार हालेलुया चलना है, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है, आत्मा से वचन सीख कर चलना है। तो पवित्र आत्मा की अभिषेक
अभिषेक जरूरी है। जब तक ये आत्मा नहीं है तब तक हर बात को हम समझ नहीं सकोगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप कह सकता है, पढ़ सकता है यूहन्ना 16 अध्याय उसका 7 से पढ़िएगा, 7 से जल्दी पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, अच्छा है। क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। वो सहायक यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में, ये ध्यान से सुनना, वो आकर संसार को पाप की हालेलुया पहचान होना है तो पवित्र आत्मा चाहिए, और धार्मिकता, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य आना चाहिए। धार्मिकता की बात समझना है तो पवित्र आत्मा कार्य करना चाहिए, और न्याय के विषय में पहचान होना है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य होना चाहिए। धन्यवाद। आगे पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा आगे पाप के विषय में, इसलिए कि उसका 11 से पढ़िएगा। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और 12 तुमसे 12 है। ये सारे बताने के बाद 12 में कहते हैं मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। देखो, जब पवित्र आत्मा नहीं है, स्वर्ग से उतरा नहीं है, ये चेलों से कह रहा है। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा अभिषेक पाने से पहले चेलों से कहा है, अभी मैं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम सह नहीं सकोगे। अच्छा वचन की गहराई सहना है तो, समझना है तो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। अगला आयत पढ़िएगा। जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। इसलिए कहते हैं आत्मा के अनुसार चलाए चलना। आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर का संतान है। आत्मा की व्यवस्था इस प्रकार है, हम हालेलुया उसके वचन के अनुसार चलते चलते हालेलुया आत्मा जो कहता है उसी के अनुसार चलता है। मतलब हम धीरे धीरे अंश करके हालेलुया परमेश्वर की वो तेजस्वी रूप जो आत्मा की अवस्था में शरीर छोड़कर परमेश्वर के साथ रहने का वो इच्छा हमारे अंदर आता है, उसकी तेज देखने का इच्छा। धन्यवाद हो। जब तक हमारे हालेलुया जो महिमा देखने की अवस्था, जो पत्थर इतना मोटा मोटा पत्थर रखकर हम बंद कर दिया है हालेलुया, और बांध कर लाजर को भी जैसे रखा है, यीशु मसीह उनको बुलाया, बाहर लिया, वो बांध कर रखा हुआ। लोगों बोला तुमने जो बांधा है इसके खोलो, बंधन खोलो। इस तरीके से बंधन एक एक खोल करके हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए 12 हालेलुया इब्रानी 12 अध्याय की शुरुआत में लिखा है हालेलुया हमारे इसलिए आओ गवाह होगा बड़ा बादल हमें। इस कारण जबकि गवाहों का बड़ा ऐसा बादल हमें हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, इतना बड़ा पत्थर भी हो हमें निकालना है, और उलझाने वाली पाप, मतलब एक जगह जा नहीं सकते, एक काम नहीं कर सकते हैं, उलझाने की अवस्था, डगमगाने की अवस्था को दूर करके करूँ ना करूँ, चलूँ ना चलूँ, बोलूँ ना बोलूँ, हालेलुया विश्वास करके उसका महिमा देखा है तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। पतरस आपको बारे में मालूम है हालेलुया, उसने कई बार इनकार किया है, कई बार 3 बार भी इनकार किया है। हाँ, एक बार बोला था मैं तेरे साथ मरने के लिए हालेलुया जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा हालेलुया हे पतरस, शैतान ने तुम्हारे मांग
लिया था। हालेलुया, मैंने परमेश्वर से विनती की, इसीलिए हालेलुया गेहूं के समान फटकने के लिए दिए मांगा था, लेकिन पिता ने अनुमति नहीं दी। वही पत्रोस हालेलुया यीशु मसीह को 3 बार इनकार भी किया था। धन्यवाद हो। लेकिन वही पत्रोस बाद में पवित्र आत्मा का हालेलुया वो सामर्थ पाने से, अभिषेक पाने से, हालेलुया पत्रोस का वचन सुनना। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 16वां बाब पढ़िएगा। हालेलुया, दूसरा पत्रोस। हे भाइयों अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने पहला दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 16वां, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 16वां बाब 16वां आयत। हमने प्रभु इधर पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गिरी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसका प्रताप को देखा था, उसकी महिमा को देखा था। इंग्लिश में पढ़िएगा। For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. His majesty, hallelujah, उसकी प्रताप को देखा था, उसकी महिमा को देखा था, उनके सामर्थ्य को देखा था। फिर हालेलुया बड़े हिम्मत के साथ बोल सकता है, हियाव के साथ बोल सकता है। यीशु मसीह की महिमा को हम देखेगा, हालेलुया, मरने से भी फिर डरेगा नहीं। धन्यवाद, पीछे नहीं हटेगा। एक उदाहरण देना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में आइएगा। हालेलुया, प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में स्तिफनोस के बारे में जो लिखा है उसका 50 से पढ़िएगा। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? 7 का प्रेरितों के काम 7 का 50 से। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के बाद प्रचार भी कुछ अलग है। हालेलुया, क्या ये वस्तुएं बहुत है, मैं पढ़ने उसका 49 मिला लो। प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम को कौन सा स्थान होगा? हालेलुया, यहूदियों से ये उसके साथ पौलुस भी था। हालेलुया, ये पूछ रहा है, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हठीले और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। आगे, जैसे तुम्हारा बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। हालेलुया, स्तिफनोस का शब्द देखना कितनी ताकत के साथ बोल रहा है। आगे, भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला, और अब तुम भी उसको पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए हैं। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। हालेलुया, पालन नहीं किया। आगे पढ़िएगा। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। हालेलुया, स्तिफनोस की शब्द, क्योंकि वो महिमा देखा है, परमेश्वर के हालेलुया उस प्रताप को देखा है। जब देखने के बाद चारों तरफ क्या होगा, हालेलुया नहीं देखना, हिम्मत के साथ यीशु मसीह के लिए प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना, क्योंकि हमें मालूम है उस काम के द्वारा जो अंधकार में से ज्योति चमकी, वो ज्योति हमारे हृदयों में आई, उसके अनुसार हम काम करते जाएंगे तो हमारे ऊपर महिमा मिलेगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। जिससे धर्मी ठहराया वो धर्म का काम करेगा, उसके ऊपर महिमा मिलेगा। दिया ऑलरेडी, हमने देखना चाहिए। हालेलुया, महिमा हमें दिया है, लेकिन हम देख नहीं पाता। हमारी
हृदय की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हो पाता। इसलिए इस दुनिया की इस संसार की हालेलुया ये ईश्वर ने हालेलुया हमारी बुद्धि को अंधी कर रखे हैं, जो विश्वास से नहीं चलता है, अविश्वासियों का। इसलिए बात को समझना, आगे बता रहा है, परंतु उसने किससे परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर हालेलुया, ध्यान से सुनना, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर की दाहिने और खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। धन्यवाद हो, हालेलुया। मनुष्य के पुत्र को, हालेलुया, यहूदियों छोड़ेगा क्या? क्योंकि मनुष्य के पुत्र यहूदी मानते हैं, लेकिन वो स्वर्ग में पिता के दाहिना हाथ खड़ा हुआ बोलेगा तो और गुस्सा हो जाएगा। धन्यवाद हो वो, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र वो परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता। हालेलुया, इधर बता रहा है परमेश्वर की महिमा को और यीशु के परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा देखा और कहा, देखो मैं स्वर्ग खुला हुआ, हालेलुया, और मनुष्य के पुत्र के वो परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया। धन्यवाद हो, क्योंकि पहले से यीशु मसीह को यही लोगों ने चढ़ाया था, तू परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, मनुष्य का पुत्र, हालेलुया, परमेश्वर की समानता, पुत्र का समानता कर दिया था, और गुस्सा हो गया। उन्होंने कान दोनों हालेलुया बंद करके चिल्लाकर उस पर एक चित्त होकर उस पर चपड़े। हालेलुया, और आगे उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर की महिमा देखे हैं, पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिने हाथ देखे हैं, और हालेलुया, और गवाहों ने अपने कपड़े और उस नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगा। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिया। हालेलुया, वही है पौलुस। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, और वह यही कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उस घुटने टेकर ऊंचे शब्दों से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। हालेलुया, कहकर सो गया। जाते समय भी पवित्र आत्मा के साथ मरने से हालेलुया डरता नहीं है, शब्द से बुरा, ये पाप उन पर मत लगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। और स्तिफनुस से पथराव करते रहे, और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। धन्यवाद हो, हालेलुया। और फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। क्योंकि मैंने आपकी परमेश्वर की प्रताप को देखे हैं, हालेलुया। इनको पथराव करना मत रोक, मुझे जाना है, हालेलुया। इसका मतलब इसके पाप मत लगा, हालेलुया। ये कहकर उसके इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश में 860 7 verse 60 एक्सपांशन में पढ़िएगा। And he kneeled down. ओपन बाइबल है क्या? Then falling on his knees in worship, he cried out loudly, Lord, do not hold this sin against them. Do not charge them. When he had said this, he fell asleep in death. हालेलुया। जाते समय भी उनके लिए प्रार्थना करते हुए जा रहे, महिमा देखने वाला। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसको पथराव करने के लिए पौलुस भी साथ में था। धन्यवाद हो। ये पौलुस
यीशु मसीह के बारे में लिखा है इब्रानी हालेलुया शुरुआत से 2-3 आयत पढ़कर 4 तक पढ़कर धन्यवाद हो हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। उसके महिमा को देखे बगैर हम कुछ नहीं कर पाता। परमेश्वर की महिमा को हमने देखना है, सुसमाचार के द्वारा हमें मिलने वाली महिमा को देखना है, धर्म के काम के द्वारा हमें मिलने वाले महिमा को देखना है, तभी हम अपना काम को आगे बढ़ा सकेंगे। आगे बढ़िएगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हालेलुया। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची हालेलुया। पूरा पहचान पौलुस ले रहा है, आगे बता रहा है वह उसकी यानी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की चाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। धन्यवाद हो जैसे यीशु मसीह ने किया है पौलुस को वही हालेलुया धन्यवाद हो पहचान हो गया। इसलिए पौलुस कह रहा है मैंने अपने हालेलुया लाभ की बातें हानि समझ लिया है। यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ लिया हालेलुया। वो फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 7 और 8 9 10 तक पढ़िएगा। परंतु जो बातें मेरी लाभ की थी हालेलुया जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं सुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से में से जी उठने के पद तक पहुंचूं हालेलुया। जी उठने की पद तक पहुंचूं हालेलुया। पहला पहला अध्याय 10 और 10 11 12 पढ़कर हालेलुया हम बात के पौलुस भी क्या देखा है। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की हालेलुया। बहुत खोज और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था हमारे ऊपर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था लेकिन उन्हें नहीं मिला। आगे उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। हालेलुया। अपने नहीं था, आने वाले हम लोगों के सेवा के ये महिमा को हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह कष्ट उठाएंगे, उसके पीछे आने वाली महिमा को देखेंगे, वो महिमा की सहभागी
हम भी है। ये सेवा करते हुए इसका गहराई में जाने के लिए समय नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहले से ये भविष्यद्वक्ता ने बहुत जांच पड़ताल की, ये कब होगा, किसके साथ होगा, लेकिन हमारे लिए ये परमेश्वर ने हालेलुया बना कर रखा। इसलिए उसके दुखों में सहभागी होना है, उसकी हालेलुया साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। उस महिमा को आप देखने पाओ। जब तक महिमा को आप नहीं देखोगे जो पुत्र के द्वारा में मिलने वाली है, जो सुसमाचार के द्वारा में मिलने वाली है, उसको मैं कष्टों में हालेलुया सहभागी होने के द्वारा में मिलने वाली है। हालेलुया, वो धर्मी बनकर उस भलाई का काम करते हुए हमें मिलने वाली है। आइए, हालेलुया, परमेश्वर ने उस महिमा को हमारे ऊपर दी है। उस महिमा को देखने के लिए आइए हम समर्पण करें, पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को समझने पाए, उसकी गहराई को समझने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे।